सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी में बौखलाहट में बीजेपी आपा खो चुकी है और उन्हें पता है कि 24 की लड़ाई भाजपा ही नहीं लड़ पाएंगे। कर्नाटका में बीजेपी के विधायक के यहाँ मिले 8 करोड़, पूरा देश का खजाना लूट कर चले गया, लेकिन कोई एजेंसी काम नहीं कर पाई। जय माल्या, अडानी और सारे लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार कहते थे अपने को, तो चौकीदार को ही लेकर फरार हो गया। आज जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर के तो जो भी जनता के प्रतिनिधि सदन में हैं, तो जनता की आवाज़ को वो सदन में रखेंगे, बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लालू यादव के जितने भी नज़दीकी लोग हैं, हर किसी पे सीबीआई और ईडी का रेड लगातार चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे लगभग 1 दर्जन से ऊपर ठिकानों पर सीबीआई की रेड चली है, ईडी की रेड चली है। और दिल्ली जो कि लालू यादव की जो बेटी का जो आवास है, वहाँ पर भी सीबीआई पहुँची। और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है, उनका तबीयत खराब हुआ है, क्योंकि उस दौरान जब लालू यादव से पूछताछ की गई थी तो उस समय उनकी बहू भी वहाँ पे मौजूद थी और उन्हें भी इधर उधर जाने नहीं दिया गया था और उस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ा। कई ट्वीट भी इस तरह के आए, लालू यादव की भी ट्वीट आई। चलिए आज हम बात करने के लिए आरजेडी में आए हुए हैं, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर सदन फिर से शुरू हुई है और सदन शुरू हुई है तो इसी मुद्दे को लेकर हंगामे के साथ यह सदन शुरू हुआ है। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि सदन की शुरुआत हुई ईडी और सीबीआई के हंगामों के साथ। देखिए, सदन की शुरुआत तो लाजमी है कि ये मुद्दे अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है और जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो तो जनता देख ही रही है। मानवीय संवेदना भी कोई चीज़ है, वो भी मर गई है। जांच एजेंसियों के जांच से परहेज नहीं है, सांच को आँच क्या, लेकिन जांच के जो तौर तरीके हैं, ये तो कभी किसी ने ऐसा देखा ही नहीं होगा। बताइए, डिप्टी सीएम की गर्भवती पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बेटियों के यहाँ, दामाद के यहाँ, सब आप चाहते क्या हैं? ये जांच करने का ये क्या तरीका है? तो इसलिए इस पर तो जवाब भाजपाइयों को देना ही पड़ेगा और जनता सब देख रही है। पॉलिटिकली राजनीतिक लड़ाई होती है राजनीति में। आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़कर आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और आईटी, ईडी, सीबीआई सिर्फ विरोधियों के यहाँ भेजते हैं। भाई, कर्नाटका में बीजेपी के विधायक के यहाँ मिले 8 करोड़, पूरा देश का खजाना लूट कर चले गया, लेकिन कोई एजेंसी काम नहीं कर पाई। अब तो पूरा विजय माल्या, अडानी और सारे लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार कहते थे अपने को, तो चौकीदार को ही लेकर फरार हो गया। अच्छा। तो पूरा खजाना ही लूटा और आप लगे हुए हैं उस पुराने मामले को जो का रफा दफा हो गया था, फिर से खोलकर। ये स्पष्ट है कि सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी में बौखलाहट में बीजेपी आपा खो चुकी है और उन्हें पता है कि 24 की लड़ाई भाजपा ही नहीं लड़ पाएंगे। वो लड़ने के लिए उन्होंने आईटी, ईडी, सीबीआई का हथियार बनाया। अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? अब तो कल को वो सत्ता में नहीं रहेंगे, जो सत्ता में आएंगे फिर सीबीआई बीजेपी के घर जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये दोहरा मापदंड कि जो बीजेपी का साथ देगा, साथ रहेगा, वो सदाचारी, जो नहीं रहेगा वो भ्रष्टाचारी। ये कैसा पैमाना है? बीजेपी के मुकेश सहनी भी आप लोगों के सपोर्ट में आ गए हैं, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति जो हो रही है बहुत ही गलत है। सारे लोग सपोर्ट में आएंगे। भाजपा भी ये बात समझ रही है कि ये गलत हो रहा है। भाई, सारे चीज़ों का जवाब सब दिन जांच एजेंसियों का सहयोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया। मतलब बताइए, ये सूत्रों के हवाले से
भ्रामक खबर इस तरह फैलाई जा रही है, इतना करोड़ उतना करोड़ मिला, ये मिला। अरे भाई, इसके पहले जितना भ्रामक खबर सूत्र के हवाले से चलाया था, उस सब का हिसाब तो दे देते। 8,000 करोड़ तो ये मॉल, तो वो मॉल तेजस्वी जी का, ये सब का तो अभी तक हिसाब दिया नहीं। रोज़ रोज़ नया नया एक रस्ते हैं कहानी। तो ये सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र है, जनता पर पूरा भरोसा है और ये लड़ाई जनता 24 की लड़ेगी। अच्छा मृत्युंजय तिवारी जी, क्या सदन में आज ईडी और सीबीआई की ही बातें होगी या रोजगार वगैरह की भी बातें होगी? सदन में तो सदन चलेगा अपने नियम कानून से। जो हमारा, हम सेंट्रल में ऑपोजिशन में हैं, आज जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर के तो जो भी जनता के प्रतिनिधि सदन में हैं, तो जनता की आवाज़ को वो सदन में रखेंगे, बोलेंगे कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से। बीजेपी तो सचेत कर दी है कि 15 मार्च तक अगर शिक्षकों को अगर आप लोग कोई बहाली नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए, तो फिर वो सड़क पे उतर जाएगी। अरे शिक्षकों के साथ तो सब दिन श्री तेजस्वी यादव जी रहे, शिक्षकों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे। जो आज बीजेपी शिक्षकों के हितैषी बनने का प्रयास कर रही है, ज़रा उनसे पूछिए कि कल तक जब वो सरकार में थे तो यही शिक्षक रोड पर थे, तो तेजस्वी यादव जी ठंड में जाते थे रात में उनके धरने पर। और आज ये नकली हितैषी बने हुए हैं। सबको रोजगार मिलेगा, सबके हित की बात हो रही है। बीजेपी बेवजह का इस मामले पर राजनीति करके शिक्षकों के आंदोलन को बदनाम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो फिर जब हम लोग का सरकार बनेगा, यानी कि जिसकी भी सरकार बनेगी केंद्र में, फिर वो सीबीआई और ईडी का इसी तरह से दुरुपयोग करता रहेगा। यानी कि जब केंद्र में अगर बीजेपी की आज सरकार है, अगर उसकी सरकार गिर गई और फिर इन लोगों की सरकार बनी, तो फिर यही ईडी और यही सीबीआई उन लोगों के घर भी पहुंचेगी और फिर क्या होगा नज़ारा, वो तो आप सभी ही देखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।